आप निवेशक हैं तो बने रहें। मार्केट के पास काफ़ी कैश है इस समय साइडलाइंस पर, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए इस समय। और एक सेकंड में ज़रा एक चीज़ जो मैंने भेजी थी एक बार वो चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो म्यूचुअल फंड के पास करीब करीब 1.86 लाख करोड़ का कैश है, बहुत ज़्यादा कैश है। और इस पर मैं आऊँगा, थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा तो कि वो पैसा भी मार्केट में आएगा। बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पैसा साइड लाइन्स पर रखा है आशीष। तो साइड लाइन पर इतना पैसा है कि वो कोई बहुत बड़ी डिक्लाइन आने नहीं देगा, और अगर कोई बड़ी डिक्लाइन भी आई तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने के लिए, ठीक है, आपके पास। और अगर आपको ऐड करना है तो कहाँ आप ऐड करें? आईटी स्टॉक्स में ऐड करें, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में ऐड करें हर डिक्लाइन पर। ये एक मौका होगा आपके लिए। और मेटल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स में आज बुकआउट करें, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में भले ही रेट कट का फ़ायदा होता है, बहुत कुछ प्राइस्ड इन है। और एक और चीज़, मेटल्स तो कभी आपका कोर पोर्टफोलियो होना भी नहीं चाहिए। और ये एक रेट कट एक शायद एक बार के लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का भी मूव शुरू करे। और इसके लिए, और अगर इकोनॉमी थोड़ी ख़राब हो रही है खासतौर से चाइना वगैरह की, तो मेटल्स में कोई बहुत बड़े मूव आएंगे नहीं। अब आते हैं ट्रेडर को क्या करना है। आई थिंक वो उसके शायद ग्राफिक्स नहीं बन पाए होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं बता देता हूँ ट्रेडर को क्या करना है। देखिए, डिपेंड करता है ट्रेडर को कि आप कहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई। आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई अगस्त में, या आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई सितंबर में। अगर आपने अगस्त में लॉन्ग पोजीशन ली थी तब तो आप बने रहें, क्योंकि अगर आपकी एंट्री 24,100 की है, जो हमने अगस्त में जब एंट्री कराई थी, जब वो गेन कैरी ट्रेड्स का पूरा रिवर्सल हुआ था, उसके बाद अगर वो वाली आपकी एंट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो अगर मार्केट 400 पॉइंट भी गिर गया तो भी आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो फिर भी ठीक ठाक रहेगा। अगर आपकी एंट्री लेकिन 24,800 की है, जो कि हमने अभी फ्रेश बात की थी, इन दैट केस वो जो आपके दो ऑप्शन मैंने बनाए थे, या तो आप बुक कर लें या आप हेज कर लें। दो में से एक चीज़ आप कर लें, जो आपको डिपेंड कर, जो आपका मन करे वो कर लें। अगर आपकी एंट्री 25,000 से ऊपर की है, अगर आपने उस दिन चेज़ किया था जब वो निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमने बात की थी अगले हफ्ते की कॉल ले लें, अगर आपने उस दिन से चेज़ किया है मार्केट को, इन दैट केस आप बुक कर लें कंप्लीटली। इन दैट केस आपके ऊपर एक रिस्क आ जाएगा कि आप कहीं लॉस में ना आ जाए। तो इसके लिए अगर वो वाली पोजीशन है तो आप बुक कर लें। और देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एक अच्छा ट्रेडर 200 पॉइंट ऊपर या नीचे की फिक्र नहीं करता। एक अच्छा ट्रेडर ये चीज़ की फिक्र करता है कि मुझे अच्छी ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेडर होता, मैं आज रात को आराम से सोना चाहता और फिर सुबह उठकर एक फ्रेश व्यू लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि कल मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा इंट्राडे में मार्केट की तरफ से। तो मैं क्यों सिर्फ कल के गैप अप या गैप डाउन को पकड़ना चाहूँ? सबसे ज़्यादा पैसा जो लूज़ होता है वो होता है आप बड़े इवेंट को जब प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि बड़ा इवेंट आ रहा है, मैं क्या करूँ इसमें, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना लूँ, कोई स्ट्रैटेजी बना लूँ। नहीं, क्या ज़रूरत है, कल सुबह सुबह आइए, भले ही 200 पॉइंट ऊपर हो या 200 पॉइंट नीचे हो, मार्केट उसके बाद आपको स्विंग देगा। और अगर आप मेंटली उस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि आप वो ट्रेड ले सकते हैं, तो फिर वो आपके लिए एक अच्छी ट्रेड होगी। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कल फिर आपकी एक बड़ी स्विंग में फ्रेश एंट्री करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप पोजीशन में होंगे ना, कल कोई भी पोजीशन होगी आपकी, आपका सारा ध्यान रहेगा उस पोजीशन को संभालने में, और वो दिक्कत आ जाती है। इसके इन दैट केस आप बड़ी वाली ट्रेड मिस कर जाएंगे। तो इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, भले ही जितनी मर्जी टेम्पटेशन हो, 3 साढ़े 3 बजे एक बार लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, अगर वो है तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करिए और उसके बाद कल सुबह एक फ्रेश व्यू लीजिए। और जो मैं सुबह सुबह एक चीज़ और कही थी, कल सुबह 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो, ना तो रिग्रेट करिए और ना कोई बहुत ज़्यादा खुशी मनाइए, डिपेंडिंग ऑन आप अगर कोई पोजीशन कैरी भी कर रहे हैं या नहीं भी कैरी कर रहे हैं तो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। वो एक डाइस फेंकने वाली बात है, वो आपके फेवर में भी पड़ सकता है, आपके अगेंस्ट भी पड़ सकता है बेसिकली।